साथियों, अक्सर होम्योपैथी के क्षेत्र में जब आप लोग इलाज कराने आते हो तो एक दिलो दिमाग में आप लोगों के कन्फ्यूजन अभी भी बना रहता होगा कि होम्योपैथी धीरे धीरे काम करती है और इसमें परहेज़ बहुत है, इसको खाने के बाद ये ना खाओ, इस तरह के दिमाग में आप लोगों का रहता होगा। लेकिन जब आप लोग इलाज हमारे यहाँ कराते हो और कराने के बाद जब रिजल्ट मिलता है तो आप लोगों के ये दिमाग से कहीं ना कहीं हट जाता होगा। जैसे आप ही को मैडम को, क्या नाम आपका? तेतरी देवी। क्या दिक्कत थी इनको? उल्टी हो रही थी, पेट में दर्द। उल्टी हो रही थी, पेट में दर्द था। तो आपने जांच कराया तो जांच में पित्त की थैली में पथरी निकली, किडनी में भी निकली, पित्त की थैली में भी निकली। तो उस समय क्या क्या दिक्कत हो रही थी? उसमें दर्द और उल्टी, कुछ भी खा रही थी तो उल्टी हो रही थी। हाँ, नहीं रुक रही थी। थी। हम भर्ती भी थे 4-5 दिन तो भी कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ। यहाँ पे आए, यहाँ की दवा से उसी समय से मतलब जैसे दवा लिए वैसे आराम मिला, है ना? तो अब तो आपके दिमाग से ये चीज नहीं रहा होगा कि यार मतलब गलत ही इस तरह का दिमाग में था कि होम्योपैथी में धीरे धीरे काम करती है दवा। ऐसा जी कुछ नहीं, पहले रहा जरूर, लेकिन अब आराम हो गया तुरंत तो ये चीज निकल गई, दिमाग से निकल गई। अब आपकी पथरी भी निकलेगी, सुन लीजिए, किडनी की तो पथरी निकलेगी ही और पित्त की थैली की पथरी भी ईश्वर चाहेगा तो जरूर निकलेगी। बस आप देखिए, ट्रेलर दवा का शुरू हो गया, यानी कि आराम, आपको दर्द उल्टी तो सही हो गया। अब आप ठीक है ना तेतरी जी? बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, दवा टाइम से खाइएगा, आपकी पथरी भी निकलेगी। तुम्हारा बेटा क्या नाम है? शुभम। शुभम, देखिए ये शुभम है, इनके पिताजी हैं। क्या नाम है तुम्हारा? राजेंद्र कहाँ से आए हो तुम? चिड़ैयाकोट। अच्छा भाई, हमारे यहाँ तुमको आने का कैसे, मतलब कैसे आए तुम? जैसे तुमको भी कोई दिक्कत थी क्या पहले? जी सर, दर्द बहुत था यहाँ पे, मतलब पेशाब की नली के। हाँ। आपके यहाँ आए थे तो हम दवाई लेकर के खाए, हमारा पथरी निकल गई। पथरी, इनको साथियों पथरी थी कुछ दिन पहले और दर्द से बहुत परेशान थे और इनकी पथरी निकली। उसी तरह से हमारे राय साहब, क्या नाम है आपका? सतीश राय। इनकी तो मतलब ऐसी खुशखबरी है कि साथियों ये मन करता है कि बार बार दर्शकों को ही बताया जाए कि लोग कहते हैं कि एक बार किडनी किसी की खराब हो गई तो रिवर्स नहीं होती, और हम बार बार जब भी पेशेंट जो हमसे जुड़ा रहता है, जैसे इनको कुछ भी हुई, बीच में थोड़ा प्लेटलेट इनकी डाउन हो गई थी, थोड़ी लीवर में दिक्कत हो गई थी, तो उसकी दवा करते हैं और थोड़ी बहुत किडनी को भी हम मतलब जो है गाइडिंग में रखते हैं कि भविष्य में भाई हमारी इनकी यूरिया क्रिएटिनिन न बढ़े। और जब भी कराया जाता है, आज भी कराए हैं। जैसे कब कराए थे जांच? कल कराए हैं। यूरिया कितनी आई है? 21 साथियों यूरिया आई है। किडनी कितना है? 69 नहीं, 0.69 किडनी होगी तब तो हालत खराब हो जाए। 0.69 जो कि क्रिएटिनिन 5 कितना शुरू में कितना था? 1.5 नहीं, शुरू में 5 के आसपास, 5 के आसपास था। फिर बाद में 1.55 हुआ, फिर अभी इस समय 1.69 हो गया। तो अब ये राय साहब पूरी तरह से ठीक हैं। अब ये आके एक ही चीज कहे हैं कि अब डॉक्टर साहब किडनी की दवाई बंद कर दो, अब हम बिल्कुल ठीक हैं। तो सचमुच में साथियों अब जो रिपोर्ट आई है, और इसके पहले भी हम लोग कराए थे, हाँ सर, सब नॉर्मल है। उसमें भी नॉर्मल था, यानी लगभग 1.5 महीने में बराबर हो गया था ना। हाँ। 1.5 महीने में तो सब बराबर हो गया, सब बराबर हो गया। यूरिया बढ़ गई थी, थोड़ा सा यूरिया बढ़ गई। तो कहने का मतलब रिपोर्ट अब बार बार इनकी नॉर्मल आ रहा है। उसी तरह से हमारे राय साहब बिटिया को ना, क्या दिक्कत थी बिटिया को? इसकी थैली में स्टोन है। हाँ। अभी यहाँ से ले गए, तब से आराम है उसको। अभी देखिए, आप लोग पढ़े लिखे हैं और ज़्यादातर ये भ्रांतियाँ फैला दी गई हैं कि पित्त की थैली की पथरी, किडनी में स्टोन हो, किडनी खराब हो जाए, तो ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो एक बार हो गई तो दोबारा सही नहीं होती। लेकिन आए दिन हम आप लोगों को ये मैसेज इसलिए देते हैं कि आप लोगों के दिलो दिमाग में कॉन्फिडेंस आए होम्योपैथी के प्रति। ये मैसेज देने का श्रेय मेरा यही होता है कि आप लोग विश्वास करें, और ऐसे विश्वास जब बार बार आपके आंखों के सामने लोग ठीक होंगे, वो फीडबैक देंगे, तो निश्चित रूप से जो दिमाग पे
गलत फहमी फैली हुई है कि नहीं किडनी खराब हो गई तो नहीं सही होगी, पित्त की पथरी हो गई तो उसको ऑपरेशन ही उसका इलाज है। अरे भाई हो सकता है कि सारी पथरी ना निकले, लेकिन ये थोड़े ना है कि पित्त की तैलीय पथरी हो गई तो उसका ऑपरेशन ही कराया जाए। अब राय साहब की बिटिया कै साल की है राय साहब? 22 साल की बच्ची है। अब 22 साल की बच्ची को अगर गाल ब्लैडर निकलवा दिया जाए तो सोचिए उसके जीवन भर क्या परेशानी गुजरेगी। लेकिन एक बार कोशिश कर लिया जाए, बच्ची को आराम है, दर्द बिल्कुल सही है, उनको भी बिल्कुल आराम है, तो हम कोशिश करेंगे कि निकल जाए। नहीं निकलेगी तो भाई चलो 2-4% ऐसे केस हो गए जहाँ सर्जरी करा लिया जाए। लेकिन ये दिलो दिमाग में बैठा दिया जाए कि नहीं 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 निकलेगी ही नहीं, किडनी में स्टोन हो गया तो नहीं सही हो गया। अभी बीच में आयुष मंत्रालय का और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय का एक सर्कुलर भी आया है, तो उस पर भी हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि नहीं, पित्त की थैली हो कि पथरी हो, किडनी की पथरी हो, किडनी में दिक्कत हो, किसी की डायलिसिस हो रही हो, तो इस तरह की गंभीर से गंभीर बीमारियां भी होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से ठीक हो सकती है। और हमें तो तब खुशी मिलती है जब मैं ऐसे प्रैक्टिस करने बैठता हूँ और आप लोग आते हो कहते सर मुझे भी आराम है, मुझे भी आराम है, मुझे भी आराम है, तो बहुत आनंद आता है। और सचमुच में साथियों ऐसा लगता है कि बड़ा ही सौभाग्य है कि इस चिकित्सा पद्धति से जुड़ा गया, जहाँ सीमित संसाधनों में भी हम आपके चेहरे पे खुशी लाते हैं, मुस्कुराहट लाते हैं। और ऐसे ही मुस्कुराहट जब आप लोग देते हो, आगे कहते हो कि मुझे आराम है, तो सचमुच में साथियों बहुत आनंद आता है। तो मैं ही चलते चलते कहूँगा कि आप लोग होम्योपैथी के प्रति जितनी भी गलतफहमियाँ हों उसे दूर करिए, होम्योपैथी से जुड़िए, अच्छे चिकित्सक से संपर्क करिए, समस्या कोई भी है आपको जरूर आराम मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।